हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस स्टडी, जो हम लास्ट वीडियोस में सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे थे। इंट्रोडक्शन पार्ट जो था बिजनेस स्टडी का वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर अप कर लिया है। अब जो हम करेंगे वो धीरे धीरे आगे थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप करेंगे बिजनेस स्टडी के बारे में। धीरे धीरे इसके जो पॉइंट्स आते हैं, इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं उनको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं में से एक पॉइंट, यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, लाभ कमाना होता है, मनी अर्न करना होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक पॉइंट आपका बनता था वो है बिजनेस। ठीक है, 3 पॉइंट हमने किए थे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर जो बिजनेस का जो पॉइंट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि बिजनेस होता क्या है, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग हमने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन के जरिए हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी पहली डेफिनेशन को देखते हैं, क्या कहता है, कौन कहता है। अब डेफिनेशन अकॉर्डिंग किसके है, टू Dr. Sprezel। अब ये क्या कहता है, ये आपका ऑथर है, ये क्या कहता है, ये कहता है ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि जो ऑल एक्टिविटीज कौन कौन सी, जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करते हैं उनको और उनका प्रोडक्शन करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज आपकी क्या होती हैं, बिजनेस होती हैं। क्या कहता है, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं द प्रोडक्शन को एंड सेल को, किसकी सेल को, किसके प्रोडक्शन को, गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और प्रोडक्शन को हम इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी, ये आपकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू Dr. Sprezel के अकॉर्डिंग थी। अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं, जो आपकी दी गई है अकॉर्डिंग टू LH हनी। अब LH हनी क्या कहते हैं, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। कि जो आपकी बिजनेस होता है, बिजनेस को हम एक ह्यूमन एक्टिविटी के रूप में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एज ए ह्यूमन एक्टिविटी हम इसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग, गुड्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं, जिसके जरिए हम वेल्थ को एक्वायर करते हैं, वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, पैसे को कमाना, मनी को अर्न करना, इसका क्या है, मोटिव है। ठीक है, जिसका मोटिव क्या है, पैसे को अर्न करना, किसके जरिए, बाय द सेल ऑफ गुड्स, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस आपकी एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें हम वेल्थ को एक्वायर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, थ्रू किसके द्वारा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के द्वारा, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जो आपकी गुड्स हैं उनको बाय करके, उनको सेल करके हम क्या करते हैं, वेल्थ को एक्वायर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू LH हनी। अब नेक्स्ट जो आता है पॉइंट, वो आपका आता है करेक्टरिस्टिक्स का। अब करेक्टरिस्टिक्स में क्या कहता है, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो आपका बिजनेस है उसको हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं।
ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बिजनेस है उसका जो मोटिव है वो सेवा करना नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइड करवाना नहीं है, वो आपका आत्मिक शांति के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, वो आपका खुद को सेटिस्फैक्शन करने के लिए नहीं किया जाता। खुद को सेटिस्फाइड, खुद की जो इनर जो स्पिरिट है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं किया जाता। ये आपका प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए, वेल्थ को एक्वायर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला गया है। ये एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। बिजनेस जो है, व्यवसाय जो है, वो आपकी एक तरह की आर्थिक क्रिया है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो आपका बिजनेस है वो हमने लास्ट 2 डेफिनेशंस में भी पढ़ा कि आप उसमें वेल्थ को एक्वायर करते हो, मनी को आप अर्न करते हो, प्रॉफिट को आप अर्न करते हो, लेकिन किसके जरिए? गुड्स एंड सर्विसेज के जरिए। इसमें क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, उनकी बाइंग और सेलिंग की जाती है। मीन्स एक जगह से बाय किया जाता है, दूसरी जगह उसको सेल किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही गुड्स का क्या चलता रहता है? एक्सचेंज चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपकी बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, कि आप बिजनेस किसको बोल सकते हो? जिसके डीलिंग्स के अंदर क्या है? रेगुलरिटी है। जिसके डीलिंग्स के अंदर रेगुलरिटी नहीं है उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक शॉप है। ठीक है, शॉप किसकी है? क्लोथ्स की शॉप लगा लीजिए। वहां पे आप क्या करते हो? डेली आप क्लोथ्स को सेल करते हो और प्रोड्यूसिंग पार्ट से आप क्या करते हो? उसको परचेज करते हो। मीन्स यहाँ पे डीलिंग में क्या है? रेगुलरिटी है। आप डेली क्लोथ सेल कर रहे हो। ठीक है, मीन्स हर मिनट आप क्लोथ सेल करने के लिए वहां पर बैठे हो। ठीक है, तो इसको आप बिजनेस बोल सकते हो। इन अदर वर्ड्स, अगर हम माने कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अपनी बाइक या फिर स्कूटर को क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है, और उसने उस स्कूटर को बेच दिया, उसने उस बाइक को बेच दिया, सेल कर दिया। ठीक है, उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसने उस टाइम के लिए अपनी बाइक को सेल करना है, वो उसका रोज का काम नहीं है। वो रोज स्कूटर सेल नहीं कर रहा, वो रोज बाइक को सेल नहीं कर रहा, इसलिए आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। हालांकि उसने क्या है? उसने प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, उसने वेल्थ को अर्न किया, उसने मनी को अर्न किया है, लेकिन फिर भी आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कभी कभी बेचता है। उसको जब नीड पड़ी तब उसने अपनी बाइक को क्या कर दिया? बेच दिया। जब उसकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आई उस टाइम उसने बाइक को क्या कर दिया? सेल कर दिया। अदरवाइज वो रेगुलरिटी नहीं दिखाता है, उसकी डीलिंग से अंदर रेगुलरिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? प्रॉफिट मोटिव, कि जितनी भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयमेंट है, इनका सभी का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, मनी अर्न करना होता है। अगर जो आपका बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है या प्रोफेशन है, उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है, तो उस केस में आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि जो आपका बिजनेस है उसको रिस्क का एक एलिमेंट माना जाता है। मीन्स जोखिम का एक तत्व है बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस में छोटी सी गलती अगर हो जाती है, स्मॉल मिस्टेक अगर हो जाती है, तो उससे भी आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है। कई बार तो नौबत ये भी आ जाती है कि आपको बिजनेस ही सेल करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो आपका बिजनेस है उसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी बिजनेस अप होता है, कभी डाउन होता है,
ठीक है, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी आपके जो बिजनेस है उसको क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। छोटा से छोटा एरर आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए बोला गया है कि जो बिजनेस होता है वो जिसका एक एलिमेंट है। उसके बाद 6th पॉइंट क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यानी कि जो आपका बिजनेस है वो आपका उपयोगिता का सर्जन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार की ऐसी यूटिलिटी होती हैं जिनका क्रिएशन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी ओनर यूटिलिटी होगी, ठीक है, आपकी प्लेस यूटिलिटी होगी। तो इसमें कई सारी जो यूटिलिटीज हैं उनका क्रिएशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट आता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक, जो आपका बिजनेस होता है, ठीक है, उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना तो होता ही है, लेकिन साथ ही उसका ये भी मोटिव होता है कि वो अपने जो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा जो उसका कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है इट मीन्स वो बिजनेस नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर उसका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा। ठीक है, अदर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, अदर जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, मान लीजिए आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आपका कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन करना मोटिव हो सकता है। जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर आपका कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना मोटिव नहीं होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ, आप जॉब करते हो, आपको सिर्फ सैलरी लेना आपका वहाँ पे क्या है, मोटिव है। मनी अर्न करना आपका क्या है, मोटिव है। लेकिन बिजनेस के अंदर आपका प्रॉफिट भी मोटिव होता है, मनी अर्न करना भी मोटिव होता है, बिजनेस को एक्सपेंड करना भी मोटिव होता है, और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी एक इम्पोर्टेंट मोटिव आपके बिजनेस का होता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिजनेस की। सो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने जो आपका बिजनेस का जो टॉपिक है उसको लिटिल बिट हमने कंप्लीट किया है। मीन्स उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था आपके बिजनेस के बारे में जो कि ज़रूरी होता है एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बिजनेस का जो छोटा सा पार्ट है उसको मतलब क्लियर करना जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है और क्यों उसे जो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू कॉमर्स। ठीक है, शॉर्ट्स यहाँ पे मैं अपने चैनल पे सारे डालता हूँ, लेकिन जो वीडियोस हैं वो अभी कॉमर्स से रिलेटेड चल रही हैं। सो फॉर मोर कॉमर्शियल वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर।